जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। मित्रों, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। ये मैं किस लिए कह रहा हूं? एक इसका भावार्थ तो आप जानते ही होंगे कि जब मेरे अंदर जो है घमंड था, तब भगवान का वास नहीं था, लेकिन अब घमंड नहीं है तो भगवान का वास है। बोलने का तात्पर्य, अभी हम देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग के एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्वर्खा में आए हुए हैं। आप देखिएगा, बड़ी दयनीय स्थिति, जीर्ण शीर्ण स्थिति। मुझे इस विद्यालय को देखकर अपनी याद आएगी, यानी अपनी याद आ रही, आज की नहीं, आज से 20, 30, 40 साल यदि जिंदा रहेंगे तो 40, लेकिन यही है 20-30 साल बाद, जब हम जो है उम्र के उस पड़ाव पे आएंगे, इस स्कूल की तरह, इस प्राथमिक विद्यालय स्वर्खा की तरह आप विद्यालय का प्रांगण देख सकते हैं किस प्रकार से, किस अवस्था में। और इस अवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं है। इस अवस्था के लिए ना हम सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ना क्षेत्रवासियों को ठहरा रहे हैं। कोई जिम्मेदार नहीं है, ये देश काल परिस्थिति जिम्मेदार है। परिस्थितियां जो है देश काल परिस्थिति के मुताबिक जो है प्रकृति चलती है। इसको ये अभी इस स्थिति में इसलिए है कि यहाँ पर कोई बच्चे नहीं हैं, विद्यालय पूर्ण रूप से बंद है। यानी पलायन की मार उत्तराखंड में, पहाड़ी इलाकों में पलायन की मार चुकी है और लोग जो है परदेश चले गए हैं साहब। न जाने कब जो है न जाने कब कभी यहाँ पर बच्चों की जो है किलकारियाँ हुआ करती होगी, छोटे बच्चों की, जो LKG UKG में पढ़ने वाले। LKG तो नहीं होता, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में हमारे यहाँ कच्चा एक पक्का एक बोलते थे पहले, तो वैसे ही होता था। तो आज जो है ये इस सुनसान जगहों पर ये विद्यालय की आप स्थिति देख सकते हैं। इस पे और काफी रुपया लगा होगा हमारे और आपके जैसे लोगों के टैक्स के पैसों का। बड़ा दुख हुआ, इसलिए इस यहीं पर मार्ग है ये जो, जिस पे हमने आपको जो है पेड़ों की, जो बांझ के पेड़ों की स्थिति, जिस पर हमने DFO को भी जो है मामला संदर्भित किया था, वही है ये, यानी लंगासू मेखुरा मार्ग। तो यहाँ लगा सकते हैं आप, यहाँ पे 10 कदम की दूरी पर जो है ये विद्यालय है। तो है ये कि जब यहाँ विद्यालय बना तब सड़क नहीं थी, अब सड़क है, विद्यालय अब विद्यालय में बच्चे नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो दोस्तों, बड़ा दुख हो रहा है कि आज हमारे प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थितियां हो चुकी हैं। और इसमें जो है एक कोई हमारे बुद्धिजीवी मित्र कह रहे थे कि जैसे ऐसा भी हो सकता है क्षेत्रों में कि एक जैसे हर गांव में एक स्कूल है, हर गांव में एक स्कूल, दो स्कूल हैं, दो स्कूलों में तो प्राइमरी है, फिर जूनियर है। तो पहाड़ों में इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे 5 गांवों की एक स्कूल बना दी है, उसका जो है पूरा खर्चा, उसका जो है उसके बच्चे वहाँ पे पढ़ें, और जो आने जाने वाले बच्चे हैं इधर उधर से, तो उनके लिए जैसे उसके खर्चे का, लेकिन उसमें सरकार को संज्ञान लेना पड़े, उसके खर्चे का जो है वहाँ वाहन लगा दिए। उसमें जैसे कहीं एक विद्यालय है, 2 बच्चे हैं तो एक अध्यापक है, फिर एक विद्यालय 2 बच्चे हैं, एक अध्यापक है, 3 विद्यालय, तीसरे विद्यालय में जैसे 3 बच्चे हैं, एक अध्यापक है, तो टोटल हो गए बच्चे कितने, 9 या 8, और अध्यापक हो गए 3। तो उससे ये भी हो सकता है कि जैसे कि एक ही जगह पे जैसे 50 बच्चे हैं, यानी जूनियर के 1 से, माफ कीजिएगा, प्राथमिक विद्यालय के 1 से 5 क्लास के, तो 5 अध्यापक वहाँ पे होंगे या 6 होंगे। तो उसमें क्या होगा कि यदि कहीं पर किसी अध्यापक ने छुट्टी जाना होगा तो वो अपने समय से एक रिलीव कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे की बदली कर सकते हैं। जैसे एक अध्यापक महोदय छुट्टी पे चले गए तो दूसरे आ गए, यानी 6 यदि उस विद्यालय में होंगे या 7 होंगे तो उससे वो अपनी छुट्टी काटने में उनको सुविधा होगी।
और बच्चों की पढ़ाई में भी जो है कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। तो ऐसा भी हो सकता है। अब हम अपनी कुछ चीज़ें देखिए, हमारा काम है सभी पक्षों को देख कर जो है बात को रखना, आपके सम्मुख बात को रखना। माना कि जो है मैं अपने गांव का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा हूं या अपने ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व कर, तो मैंने कहा जो है उधर जाके इधर ज्ञापन दे के विधायक साहब की जो है जी हुजूरी करके, सांसद महोदय की जी हुजूरी करते, साहब हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे स्कूल में बच्चे स्कूल नहीं खुलेगी हमारे गाँव में, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये हो जाएगा सो हो जाएगा, वैसे करके विद्यालय तो खुल गया। परंतु उस विद्यालय का जो है जो अध्यापन कार्य है या उसमें बच्चे होने हैं या नहीं होने हैं, कई लोगों का ये मत रहता है कि भाई मैंने भवन बना दिया है, जो ठेकेदारी उससे आते हैं लोग श्रेणी से, तो वो कहते हैं हमने विद्यालय बना दिया, यानी मैं 5 लाख 10 लाख का बजट लगा दिया हमारी तरफ से, उस बात चले न चले। कुछ उस चीज़ के लिए कई लोग ठेकेदार भी हैं, तो जनप्रतिनिधि भी हैं, तो उस हिसाब से वो वहाँ पर इसलिए मांग करते हैं कि वहाँ पे मेरा जो है जो बजट बन जाए, बाकी छोड़िए। लेकिन मेरी अपनी राय है, आपको ये राय कैसी लगी कि जैसे एक क्षेत्र में, क्षेत्र का तात्पर्य जैसे इस इलाके में एक अच्छा विद्यालय खोल दिया जाए और उस विद्यालय की जो है अच्छी व्यवस्था की जाए, तो मेरा ये मानना है कि ये अच्छा चलेगा। आपका क्या मानना है, आप टिप्पणी करके बताएं। तो ये स्थिति है अभी इस विद्यालय को देखकर जो है, जब हम यहाँ से गुजरे तो हमने देखा केवल इसका छत दिखाई दे रहा था, तो देखा कि इसका जो है थोड़ा सी देखभाल कर देख लेते हैं। ऐसे ही दरवाजे खुले थे, तो अभी देखिएगा, आ जाइए थोड़ा अंदर की तरफ, क्या व्यवस्था है उसका अवलोकन कराएंगे। ये महोदय उजाला तो इधर है नहीं, लेकिन हम उजाला आपको ये देखिएगा, टेबल भी है, और ये कभी इन बर्तनों में भोजन बना होगा, है नहीं, और कुर्सी भी है, कभी इसमें भी अध्यापक महोदय बैठे होंगे। बाकी यहाँ पर ये आपके समय पे जो दर्शक देख रहे हैं उनके समय पे था या नहीं था, आप टिप्पणी करके अवश्य बताएंगे इसको क्या बोलते थे। मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप इसको क्या बोलते थे और ये किस लिए रखा। चलो एक मैं बता देता हूं ये किस लिए हुआ करता था। ये जो है बोर्ड रखने के लिए होता था। आपके समय पे आप इसको क्या बोलते हैं तो आप बताइएगा, अवश्य बताइएगा, आपके ऊपर छोड़ते हैं। और कुछ ही सामान रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं, व्यवस्थाएं पूरी हैं। कूड़ादान भी है, कूड़ादान भी खाली है, जब बच्चे ही नहीं है तो खाली तो हो गई। बच्चों के लिए जो है बैठने के लिए व्यवस्था भी है, ऐसी बात नहीं है। अच्छे जो है इस प्रकार से ये टेबल है, तो ये है महोदय। बाकी इस तरफ एक बॉक्स भी है, बॉक्स में दवाई, बॉक्स में ताला लगा हुआ है, ढका हुआ है। ये किसके अभी जिम्मे है, यहाँ भी वही है, कुछ कार्यालय का होगा। तो मित्रों, बड़ी दयनीय और दुखद स्थिति है कि पहाड़ों से पलायन की मार यह विद्यालय भी झेल रहा है। यदि यहाँ पर हमारे मित्र मंडली यानी जो भी इस क्षेत्र के लोग यहाँ से बाहर बसे वो होते तो ये स्कूल शायद आज जीवित होती। तो ये है दोस्तों, और बहुत अच्छी बात ये लगी मुझे यहाँ पर कि कोई जो है इस प्रकार के लोगों की जो है अव्यवस्थाएं नहीं लगी, जैसे कई ऐसी जगहों पे शराब की बोतलें वगैरह वगैरह रहती हैं, लेकिन वो नहीं दिखा। उससे मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन दुखी इसलिए हूँ कि ये आज विद्यालय जो है इस अवस्था में है। तो क्या कर सकते हैं, आपके हाथ के भी नहीं है, हमारे हाथ की भी बात नहीं है। ये जो है, अब आप कहेंगे कि बार बार सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि सरकार जो है, पहाड़ों में उचित व्यवस्थाएं होती शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की, तो मुझे लगता है कि पलायन की जो है ये विद्यालय भी जो है पलायन की भेंट नहीं चढ़ता। कुल मिला के जो है ये है कि विधायक साहब अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में रहते, परमानेंट देहरादून न रहते, सांसद महोदय अपने संसदीय क्षेत्र में रहते, तो हो सकता है कि जो है पहाड़ों का विकास भी होता और पलायन भी रुकता। लेकिन कहानी है, कहावत है कि दिया तले अंधेरा, तो इसलिए जो है ये झंडा ध्वजारोहण के लिए भी बना रखा है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, यानी जो भी राष्ट्रीय त्योहारों के लिए। और यानी ऐसी बात नहीं, खर्च पूरा हुआ है, लेकिन
पेड़ भी लगे हुए हैं जो है फलों के, बिजली का पोल भी है लेकिन बिजली नहीं है। वो ये देखिएगा। तो बोलने का तात्पर्य ये धन का एक प्रकार से अभी तो वर्तमान में तो दुरुपयोगी है, हालांकि कई बच्चों ने यहाँ से शिक्षा दीक्षा ली होगी। यही हाल है, ऐसी बात नहीं है कि यही स्कूल है, कई जो है कई स्कूलें बंद हो चुकी हैं पलायन की मार झेल के। और यहाँ पर मुझे लगता है ये कुछ भोजन व्यवस्था के लिए भी बना था, तो वो भी जो है जीर्ण शीर्ण हो गया है। दुखद स्थिति है मित्रों, क्या बता सकते हैं इसमें, आप भी क्या कर सकते हैं, मैं भी क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको जो है यहाँ से चलते चलते दुख हुआ और मेरा आप लोगों के समक्ष ये बात रखने का रख रहा हूँ कि जिससे कि आप लोगों को भी जो है क्षेत्रों की स्थिति, परिस्थिति, दयनीय स्थिति का पता चले। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा है कि आपको जो है वीडियो अच्छा तो क्या लगेगा, लेकिन दयनीय स्थिति है। लेकिन आप जो है वो देखा 3 टांगों वाला, उसको क्या बोलते हैं आप टिप्पणी करके बताएं। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, छात्र प्रणाम।